रब से उम्मीदें लगाना, बंदों से ना लगाना। फरमाया लंबी उम्मीदें बंदे को शैतान के हाथ का शिकार करती है और तकदीर पर कामिल भरोसा बंदे को रब के करीब कर देता है। ये मैं अपने और आपके लिए चंद शहपारे अर्ज कर रहा था। अब बात को खत्म करते हुए आते हैं। जिस वक्त सुलह हुदैबिया हुई तो काफिरों और मुसलमानों का एक सुलहनामा तय हो गया कि 10 साल एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। पढ़ रखा है ना आपने, 10 साल जंग नहीं करेंगे। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं मुल्क शाम गया और मेरी मुलाकात वहां हिरकल से हुई। लंबा एक फलसफा है, वाकया है बुखारी शरीफ के अंदर। हिरकल कैसर रूम, रोमन एम्पायर, जो उस वक्त तकरीबन दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, उसको यह खबर हो चुकी थी कि मक्का के अंदर जनाब सय्यद आलम ने ऐलान नबूवत कर दिया, हिजरत करके मदीने आ गए हैं। और इतना जोर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जिस इलाके से निकाले गए वो इलाके वाले भी उनके सामने ताकत में खड़े नहीं हो सकते। वो खोज में था कि ऐसा क्या इनकलाब है मुस्तफा की तबलीग में कि आज इतना बड़ा एक तन्हा चलने वाला शख्स, उसने एक मजबूत ताकत तैयार कर दी। उसकी ताकत के पीछे राज क्या है कि उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन गए। और आज जान हथेली पर रहकर उसके निजाम की बका के लिए कौम, नस्ल, रंग और नस्ल की परवाह किए बगैर सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। तो हुदैबिया के मकाम पर एक एग्रीमेंट तैयार हुआ, सुलह हुदैबिया। उसमें शर्त ये थी कि मुसलमान और काफिर 10 साल एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। तो अबू सुफियान कहते हैं जब हमारे लिए आसानी हो गई कि जंग का सिलसिला रुक गया तो फिर हमने तिजारत शुरू की। हमारी मुलाकात मुख्तसर ये कि जिस वक्त ये कैसर रूम के इलाके में पहुंचे दिमश्क, तो कैसर रूम नसरानी बादशाह जिसको रोमन एम्पायर कहते हैं, उसने मालूम किया कि मक्का से जिसने नबूवत का दावा किया था उसके कोई करीबी लोग यहां पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी हां, कुछ लोग आए हैं। हज़रत अबू सुफियान कहते हैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। वो कहते हैं कि मैं गया अपने दोस्तों के साथ, तो हिरकल ने सामने अपने चेहरे के सामने कुर्सी रखवाई और मुझे बिठाया और एक तर्जुमान ट्रांसलेटर को दरमियान रखा और कहा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ। तो पूछा, पूछिए। तो अबू सुफियान से वो शख्स जो तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत करता है, वो ज़हीन आदमी, वो सोच रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्का क्यों आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और उसको घबराहट ये भी है कि ये बढ़ते बढ़ते मेरे इलाके तक ना आ जाए। तो जरा देखें कि इनकी पॉलिसी क्या है और किस वजह से ये फैल रहे हैं, घट नहीं रहे। तो उसने ऐलान किया कि इस इलाके में कौन है जो वो शख्स जिसने नबूवत का दावा किया है उसका करीबी रिश्तेदार हो। अबू सुफियान ने कहा मैं हूं। आकर बिठा दिया गया, ट्रांसलेटर सामने रखा। मैं सिर्फ मुख्तसर करते हुए बुखारी शरीफ किताबुल वही में तफसील से हदीस है, लेकिन सुनिएगा जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि शरीयत के रास्ते में चलने में कितना पोटेंशियल, कितनी हम्मियत, कितनी गैरत और खुदा की मदद है, लेकिन हमने उसको वक्ती तौर पर रखा है। जिस तरह एक क्रिश्चियन की मिसाल आपने दी कि वो क्रिश्चियन मुसलमान हुआ और फिर जब वो दूसरा बंदा उसके पास गया जिसने कलमा पढ़ाया था, कितनी शर्म की बात है, तो देखा कि माज़अल्लाह वो मुर्तद हो गया है। तो कहा जो तुमने कुरान वाला इस्लाम बताया था वो हमें मुसलमानों में नजर नहीं आता, जो हदीस वाला इस्लाम बताया था वो मुसलमानों में नजर नहीं आता। सुनिए, बुखारी शरीफ में मौजूद है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अबू सुफियान से पूछ रहा है हिरकल, तुम उसके करीबी रिश्तेदार हो? कह लगे हाँ। का पहले सवाल का जवाब दो। का पूछो। का कैफ नसबहु फीकुम, बताओ जिसने नबूवत का दावा किया है उसका खानदान तुम में कैसा है? अबू सुफियान कहने लगे मैंने कहा हुआ फीना ज़ू नसबिन, वो हम में सबसे बरगुज़ीदा और बुजुर्ग खानदान से। तवज्जो है, कई सवालात हैं लेकिन दो सिर्फ जिक्र करता हूं। एक तो खानदान कैसा है, दूसरा उसने पूछा माज़ा यअमुरुकुम, जिसने नबूवत का दावा किया है वो तुम्हें किस चीज की तबलीग करता है, क्या बातें बताता है, क्या उसका मंशूर है, क्या वो सिखाता है। हिरकल गौर कर रहा है कि उनकी तालीम में ऐसा क्या है जो दिन ब दिन इस्लाम बढ़ रहा है, और आज हम में क्या नहीं है कलमा पढ़ने के बावजूद जो दिन ब दिन हम फेल हो रहे हैं।
हुजूर के साथ कोई नहीं था, लेकिन वो पैगाम ऐसा था कि ताकत बढ़ती चली गई। आज वो पैगाम हमारे पास है, लेकिन अमल नहीं है। हम उल्टे फिरते चले जा रहे हैं, फिरते चले जा रहे हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। नाम रियासत मदीना का लेकर फहुश काम, और मुल्ला पीर अपनी सीटों के लिए आशिक रसूल करार दे। तो इसलिए कहा गया, अभी मुफ्ती साहब और बुजुर्ग फरमा रहे थे कि किरदार देखा जाएगा, नसबो मामलात अपनी जगह पर, शरीयत गिर रही हो, दीन गिर रहे हो, तो फिर बिरादरी नहीं देखी जाएगी, निजाम मुस्तफा देखा जाएगा। तवज्जो है, ये नक्शबंदी खानदान है और आस्ताना है। इमाम रब्बानी को पढ़ के देखिए। बात को मैं समेटने की तरफ जा रहा हूं। इसी बात के बाद एक से सिद्दीक अकबर पर बात करूंगा, ताकि दोनों पहलू यहां पर, क्योंकि आज के उर्स का रंग ही हुजूर मुफ्ती साहब ने चार चांद कर दिया, और नक्शबंदी फिक्र को जिस अंदाज में बयान किया है, यही उर्स का मकसद है, जिसमें हमारी अखलाकी फिक्री रूहानी तरबियत हो कि हम हैं किसके और जा कहां रहे हैं और इस्तेमाल किसके लिए हो रहे हैं। जो इज्जत अल्लाह रसूल की थी, वो दुनिया के टिश्यू पेपर सियासतदानों को दे दिया। हमारे सिंध में एक दज्जाल था, वो कहता था मैं कहूं बैठ तो बैठो, मैं कहूं उठ तो उठो, तो लोग बैठ भी जाते थे, उठ भी जाते थे। उस वक्त हमारे उलमा रब्बानीन कहते थे, ऐसी हया सिर्फ रसूल से की जाती है। इतनी फरमान बरदारी कि जिसकी हाँ में हाँ हो, यह हक सिर्फ रसूलुल्लाह का है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, क्योंकि गुलाम हम किसी सियासतदान के नहीं, गुलाम हम रसूलुल्लाह के हैं। और गुलाम का मतलब यह होता है जो बैठेगा भी तो आका की मर्जी से, उठेगा भी तो आका की मर्जी से। ये नाम नेहाद बद किरदार सियासतदान गलीस, जो नौजवानों के जहनों में अपनी जात का तशख्खुस बिठाकर ये कहते हैं कि जिसने मेरी मुखालिफत की उसने शिर्क कर दिया। शरई इस्तिलाहात को बिगाड़ा जाता है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। कयामत के दिन रगड़ दिए जाएंगे वो पीर, वो सैयद, वो मुल्ला इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर, कि जो ये हक बात नहीं करेंगे, इसलिए कि जो हक हुजूर का था वो लेकर अगर दज्जाल अपने हाथ में ले, तो फिर आस्थानों का क्या काम है और पगड़ियों का क्या काम है। तो कहने लगे जनाब गुलाम आप हमारे हैं। हमने कहा नहीं, गुलाम हम रसूलुल्लाह के हैं। सियासतदान टिश्यू पेपर होता है, दिल में अल्लाह के रसूल रहते हैं, दिल उनके हवाले नहीं किया जाता। तवज्जो है आपकी। और कोई सियासतदान बैठा हो तो वो मुसलमान अगर है तो बुरा भी नहीं माने। तवज्जो है आपकी, क्योंकि ये दिल अल्लाह रसूल का है, इसमें मोहब्बत अल्लाह रसूल की होती है या फिर उसकी होती है जो उनके रास्ते पर चलता है। एक तकरीर से, एक निजाम से देखकर अपना पूरा रवैया बदल लेना। अवाम का क्या कसूर है जब 2 नंबर किस्म के पीर उनको आशिक रसूल डिक्लेयर करेंगे, तो एतबार क्या रहेगा। ऐसे ही दज्जाल पीर हुजूर मुजद्दिद साहब के दौर में थे, मुल्ला फजल की शक्ल में, जिनके मुंह पर पांव रखकर मुजद्दिद साहब ने आगे का सफर तय किया था। जो शरीयत को झुकाकर जात को बढ़ाते थे। बात को सुन लीजिए। हिरकल ने पूछा, बताओ जिसने नबूवत का दावा किया है, ऐ अबू सुफियान, वो तुम में किस खानदान का है। उन्होंने कहा वो हमें बड़े बुज़ुर्गीदा खानदान के। कहने कहा हाँ, नबी आते ही हमेशा बड़े खानदानों में। दूसरा सवाल, वो तुम्हें सिखाते क्या है कि पता नहीं तुम में क्या हो जाता है कि तुम बाप को भी छोड़ देते हो, माँ को भी छोड़ देते हो, रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हो। वो ऐसी क्या चीज है। तो उन्होंने कहा वो हमें सिखाते हैं यअमुरूना उअबुदुल्लाह वहदा। वो एक बात ये सिखाते हैं कि अल्लाह की इबादत करो। व यअमुरूना बिस्सलात, वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं। मैं और आप शर्म करके जरा इन बातों को सुनते रहे। जो इस्लाम की तरक्की की बुनियाद थी, जो वजह थी, जो टिप्स थे, जो सबब थे, वो क्या थे। एक ईसाई बादशाह हिरकल मुसलमानों के जखीरे में खंगोल रहा है, ढूंढ रहा है आखिर मुस्तफा की तबलीग में वो ताकतवर चीज कौन सी है जो बगैर तलवारों को भी इनके मैदान में इनको ले आती है। बगैर खाए पिए भी ये अपने आप को शेर समझते हैं। तो कहा वो तालीम क्या है। फरमाया यअमुरूना बिस्सलाह,
वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं। नमाज में कितना कमाल है वो एक अलग तकरीर है। वह यअमुरुन सलात व ज़कात, मालदारों को हुक्म देते हैं कि गरीबों पर माल खर्च करें। वल अफाफ, और हया का हुक्म देते हैं। किसका किसका किसका? यह हर एक एक जगह पर लंबी तकरीरें हैं। हया का हुक्म देते हैं। वह सद, और हर हाल में सच बोलने का हुक्म। वह सला, और रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं। कुछ सुना मेरे भाइयों आपने? वो बादशाह पूछता है जिसके पास हुकूमत है, कैसरे रूम पूछता है, बात समेट रहा हूं, कैसरे रूम पूछता है मुसलमानों की तरक्की का राज क्या है? का नमाज, ज़कात, हया, शर्म, सच, हर हाल में सच बोलना और सच्चों के साथ रहना और रिश्तों को निभाना। यह बात सुनने के साथ हिरकल जो कुर्सी पर बैठा था खड़ा हो गया। सबसे बड़ी सिविलाइज सोसाइटी थी उसकी, सिविलाइजेशन को वो लीड कर रहा था। बुखारी में मौजूद है, जब हुजूर की तबलीग के टिप्स और अहदाफ को उसने देखा तो खड़ा होकर कहने लगा, सयमलिकु मौदिआ कदमैया हातैन, का जिस बंदे की तबलीग में ये बातें हैं तो सुनो, मैं अपने महल में जिस 2 टांगों से खड़ा हूं ना, उनका लश्कर यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक भी पहुंच जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकलाब की जो चीजें थी वो सच्चाई में था, वो हया में था, वो नमाज में था, वो ज़कात में था, वो सिला रहमी में था। आज मुझे बताओ, इन सब में से एक भी हमारे अंदर है? नहीं। तो गौर करने की चीज है, आगे बढ़ने की चीज है। बात यहां खत्म कर रहा हूं क्योंकि नक्शबंदी आस्ताना है और उम्मत का सबसे बड़ा वली भी अबू बकर सिद्दीक है। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। हाँ, ये अकीदे की बात, फजाइल नहीं है, ये अकीदे की बात। एक दज्जाल रवां सदी आया और उसने कहा एक ज़ाहिरी खिलाफत होती है, एक बातनी खिलाफत होती है। ज़ाहिरी खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक पहले, बातनी खिलाफत में मौला अली पहले। ज़ाहिरी खिलाफत का दायरा जमीन तक है, बातनी खिलाफत का दायरा अर्श तक है। ये बात इमाम अहमद रजा से पूछी गई। आप अल मुस्नद में फरमाते हैं, हाजा कौलुल खबीस, ये खबीस बात है। दज्जाल रवां सदी के चेले अगर बैठे तो सुन लें इस बात को। जो खबीस बात बोलेगा तो अल खबीसात लिल खबीसीना, जो खुद खबीस होता है उसको खबीस बात अच्छी लगती है। अब तय्यबात लिल तय्यबीना, जो खुद पाक होता है उसको पाक बात अच्छी लगती है। इस तनाजुर में तय्यब कौन है? जो सिद्दीक अकबर को सबसे अफजल मानता है। तवज्जो है आपकी, क्योंकि ये कौल खबीस है। सुन लीजिए आप, पूरी किताबें और मकतब लिख दिए गए। मैं दाता साहब के एक बात पर तकरीर खत्म करता हूं, तवज्जो है आपकी। दाता साहब कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, दाता साहब सैयद है जिस पर कोई उंगली नहीं रख सकता। कश्फुल महजूब शरीफ ऊपर उन्वान बांधा, सहाबाए किराम में अहलियान तरीकत, और पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लिखा। दज्जाल रवां सदी की दाढ़ी थोड़ी के अंदर चली गई, उसके लौंडे कहते हैं ये हमारा पीर है। मैंने कहा पीर इसको कहते हैं तो दज्जाल किसको कहते हैं? सुन रहे हो मेरी बात? ये नक्शबंदियत है। जब आप गलती जितनी बड़ी होगी उस तरीके से हीट करना सीख लोगे तो माशरे में खुद ही इस्लाह आ जाएगी। जब अपने जाती गलती पर तुम किसी को रिलीफ नहीं देते, तो जो दीन की गलती है उसको हल्का लेने का आपका हुक्म क्या है? हम मार तो नहीं रहे, डंडे वाले नहीं, पत्थर वाले नहीं, लेकिन हक को हक कहना यह जरूरी है। बाप के ये फजाइल हैं, हाथ ललचाकर मीठी तकरीरें। मैंने कहा मौली साहब, जो अकीदा है पहले वो सिखाइए, अपनी जमात ना बनाइए, अल्लाह की तरफ बुलाइए। कई नबी गुजरे जिनके साथ एक बंदा भी नहीं था। बंदे जमा करना मकाम नहीं है, अल्लाह वाला बनाना मकाम है। आज प्रोफेशनल बात, किसी के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कहा जो खुदा के दीन का बिगाड़ दुनिया में हो रहा हो, उसकी तकरीरें ललचाई हुई
स्टाइली बातों में हो। मैंने कहा फिर फैसले खुदा के सामने होंगे। हमने मुबल्लिग हुसैन को ऐसा नहीं देखा था, सबको छोड़कर वो तन्हा निकल पड़ा। तवज्जो है आपकी? तबलीग बुराई नहीं है, नरम बात करना बुरी बात नहीं है। नरम बात और इस्लाह की मजम्मत नहीं कर रहे, हक को छुपाने की मजम्मत कर रहे। जब फोटो उनके साथ आए तो वजाहत भी गोलमोल। रद फिर उस मकाम पर होना चाहिए जिस मकाम की आपने पगड़ी बांधी। जो है आपकी जुर्रत पैदा करे। अगर शरीयत के नाते से गिरा हो जाए तो हर बंदा खुद सुलह की तरफ आ जाए। बात खत्म करता हूं। हजरत दाता साहब लिखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कि अबू बकर सिद्दीक ने एक दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे लिए दुनिया को कुशादा कर दे और मुझे उसमें मुब्तला होने से बचा। तवज्जो है? या अल्लाह मेरे लिए दुनिया खोल दे कि माल ही माल हो। बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह मुझे मेरे लिए दुनिया को खोल कि 1 रुपया लगाऊं तो करोड़ रुपया कमा लूं। दुनिया को खोल लेकिन मुझे उसमें मुब्तला होने से महफूज रख। दाता साहब कहते हैं यही आपकी विलायत की सबसे बड़ी दलील है। दुनिया की कुशादगी मांगी ताकि शुक्रगुजार बनूं और अल्लाह के नेक बंदों पर, गरीबों पर खर्च करूं और उसमें मुब्तला होने से बचकर फख्र इख्तियारी लिया जो सब्र था। फरमाते हैं सिद्दीक अकबर की विलायत और रूहानियत की अव्वलियत यह है कि वो फख्र इस्तिरारी नहीं, फख्र इख्तियारी पर था। और फरमाया उम्मत के सूफिया को फख्र इख्तियारी का मशरब देने वाला ही अबू बकर सिद्दीक है। एक बात। दूसरी बात और बात खत्म। फरमाया अबू बकर सिद्दीक जब नमाज पढ़ते थे तो क़िरात आहिस्ता करते थे। बोले सुभान अल्लाह। आहिस्ता पढ़ रहे हैं। और हजरत उमर जब क़िरात करते तो जोर से करते, आवाज से करते, जिक्र आवाज से करते। सरकार ने एक दफा अबू बकर सिद्दीक को बुलाया कि तू आहिस्ता क्यों पढ़ता है? फरमाया क्योंकि मेरे को यकीन है कि मेरा रब सुनता है और वो मुझसे दूर नहीं है, तो या रसूलल्लाह मुझे जोर से बोलने की क्या जरूरत? फरमाया उमर तू जोर से जिक्र क्यों करता है? फरमाया या रसूलल्लाह लोगों को जगाने के लिए और शैतान को भगाने के लिए। सुन लिया? अब सूफियों का इमाम, अब दज्जाल रवा सदी फैसला नहीं करेगा। गंजे बख्शे फैज आलम जिसके दरबार से तुम्हें दौड़ाया गया, गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। दाता साहब कहते हैं देखो फारूक आजम ने क्या वजह बताई। हुजूर ने पूछा तू जोर से जिक्र क्यों करता है? कि लगे या रसूलल्लाह इसलिए कि शैतान को भगाऊं और लोगों को जगाऊं। दाता साहब कहते हैं ये मुजाहिदा है। ये क्या है? अब इसकी तकरीर अलग है लेकिन जुमला बस ये इतना ही सुनो, बात वक्त नहीं है। मुजाहिदा है। और फरमाया अबू बकर से पूछा कि तू आहिस्ता आहिस्ता क्यों करता है? बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया या रसूलल्लाह मुझे यकीन है कि मेरा रब सुन रहा है और मुझसे दूर नहीं है। दाता साहब कहते हैं ये मुशाहिदा है। और दज्जाल रवा सदीद तेरे ऊपर कयामत के दिन कितने वली कोड़े मारेंगे? तूने दीन के नज़म को फाड़ दिया और फिर कोई तवक्को रखे कि मिंबर उसके खिलाफ बंद हो जाए। अगर मिंबर इस दज्जाल के खिलाफ बंद हो जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मकसद रहेगा? नक्शबंदियत का क्या मकसद रहेगा? और पृथ्वी राज के मुकाबले में मोइनुद्दीन अजमेरी के जिहाद का क्या मकसद रहेगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का उस जमाने के जाहिर परस्त लोग और खवारिज और बिलखुसूस उस दौर के वो जाहिर परस्त फिरकों के साथ आपका मुकाबला, वो मशरब कैसे रहेगा? लेकिन बात सुनिए मेरे दोस्तों यहां पर और गौर से सुनिए। छक्के तो सबके छूट गए, अब तो लिख कर देना पड़ता है हर साहबी जन्नती है। मैंने कहा यही तो तुमको 2 साल से समझा रहे थे। उम्मत के टुकड़े कर कर के तुम्हें अभी समझ में आया। पहले खमियाजा भुगतो कि जितनी बकवासें तुमने साहबा के खिलाफ की थी उस पर तौबा करते हैं, फिर लिखो हर साहबी जन्नती है। तकिये से काम नहीं चलेगा। 2 साल तुमने सहाबा पर
सहाबा की तालीम, उनके फदाइल पर रावजी भेड़ियों को छोड़ा और उन्होंने पिंडी हो या इस्लामाबाद पूरे मुल्क के अंदर सहाबा की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। तुम्हारी लिखी हुई गलीज तहरीर पर और तुम्हारे की हुई बकवास पर कि जनाब तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, वो तो मस्त है। मैंने कहा भैंसे तू तो मस्त नहीं है। तुमने निजाम फाड़ा है, तुमने साहबा के खिलाफ भुकवाया है और दीन की बुनियाद साहबा है। अगर इस पर हम ना बोले लोग शाजी तुम्हें गाली देंगे। मैंने कहा यही तो पढ़ा था, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। हक बोलो, जब सामने से मुजाहिमत हो तो फिर सब्र करो। अगर ये जुर्रत नहीं तो बाबा जी के स्टेज पर चढ़ना नहीं। ये शफाफ पाकीज़ा जन्नत निशान नक्शबंदियों का स्टेज है। बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? तकिया कर रहे हैं कि सारे सहाबा जन्नती हैं। मैंने कहा आपके लिखने की जरूरत नहीं है, वो कुरान कह चुका है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। झुकना तुम्हें पड़ा, गुरूर में ना आओ, खुल के रब से माफी मांगो ताकि तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारा जनाजा भी पढ़ सके या दुआ भी कर सके। क्योंकि सहाबा की गाली के बाद फिर ना कोई सैयद रहता है, ना पीर रहता, ना मुर्शिद रहता है। जब असल नहीं रहे तो फिर उनके गैर जरूरी लोग इज्जत जब पाते हैं, जब दीन की असास की कदर और उसकी अहमियत करते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, जो इज्जत चाहता है अपनी, वो उनकी इज्जत करे जिनको अल्लाह ने इज्जत दी। बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान ने कहा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया वो मक्का से पहले मुसलमान हुए या फतह के बाद हुए, हमने महबूब तेरे सारे सहाबा को कब्र में जाने से पहले जन्नत अलाट कर दी है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। किसी के बाप के बारे में, उस्ताद के बारे में, मुर्शिद के बारे में अभी मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब में जम हो गए, उसको कोने खांचे में लेकर फिर रहे हैं। मैंने कहा सौदा तो आप मीनारे पाकिस्तान के नीचे मिलाद मुस्तफा का बेचते हो, जवाद नकवी रावजी को बुलाते हो, दज्जालों किस तरीके से सुन्नियों को ढसोगे। तवज्जो है? कहां कहां से सुन्नियों की बोटियां नोचोगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस, मिसले मिनहाजियत के किले गिरा के। बोलिए सुभान अल्लाह। और बात को खत्म करते हैं। लंबी तकरीरों का शौक नहीं, जितना अल्लाह वक्त दे अपने बुजुर्गों के लहजे में बात करें, जितना अल्लाह वक्त दे उनके नक्शे कदम पर चले। बोलो सुभान अल्लाह। बात तो खत्म कर रहा हूं। दाता साहब ने फरमाया, हुजूर ने पूछा अबू बकर आहिस्ता जिक्र क्यों करता है? फरमाया मेरा रब मुझे सुनता है, मेरे से दूर नहीं, मैं चीखूं क्यों? फरमाया उमर तू जोर से क्यों करता है? फरमाया शैतान को भगाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए। दाता साहब नीचे लिखते हैं, फरमाया हजरत उमर का अमल, हजरत उमर का अमल मुजाहिदा है, सिद्दीक का अमल मुशाहिदा है। क्या मतलब हुजूर दाता साहब? फरमाते बस तुम क्या समझोगे इस गहराई को, यूं समझ लो मुशाहिदे के सामने, सिद्दीक के मुशाहिदे के सामने उमर का एक मुजाहिदा ऐसा है जैसे समंदर के सामने खतरा। यह सिद्दीक की विलायत है। आगे दाता साहब लिखते हैं, इसलिए हुजूर ने फरमाया वो उमर जिनके साए से शैतान भागे, वो उमर जिनकी जुबान पर अल्लाह हक को जारी करे, वो उमर जिसकी जुबान पर मलाइका बोले, वो उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। ये विलायत का मकाम है। 13 से ज्यादा आयतें उनकी मर्जी और मंशा पर उतर गई। वो उमर के बारे में हुजूर कहते हैं, उमर तू मेरे अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। तेरी पूरी जिंदगी, तेरे सारे कमालात, बोलो सुभान अल्लाह, तेरे सारे कमालात, दुनिया फारूक आजम जैसा बनना चाहती है।
इस दज्जाल रवां सदी को तो उनके अपने लोग नहीं पसंद करते। ये वीजा रिमूव करता है तो अगला गाली देता है उसको, इसलिए कि लोग जुड़ते वीजे के लिए। लेकिन वो उमर जिस पर वली भी निसार, उम्मत निसार, वो उमर अपने सारे अमाल के साथ सिद्दीक के सामने आए तो रसूलुल्लाह कहे, उमर तेरी सारी जिंदगी और तेरी जिंदगी की सारी नेकियां मेरे अबू बकर की सिर्फ एक नेकी की तरह है। और फरमाया अबू बकर कौन? फरमाया मकाम मुशाहिदा पर है। उमर कौन? मकाम मुजाहिदा पर है। फरमाया मुजाहिदा और मुशाहिदा क्या है? फरमाया मुजाहिदे की मिसाल एक कतरा है और मुशाहिदे की मिसाल एक समंदर है। यह है सिद्दीक की विलायत। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और कोई चूड़ा खड़े होकर कहे नहीं उनकी रूहानी खिलाफत क्या थी, मैंने कहा हम फासिक से मुत्तकी की बात नहीं पूछेंगे, हम बद किरदार से औलिया की शान नहीं पूछेंगे, हम वलियों के सरदार दाता साहब से अबू बकर की शान पूछेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों ये तीन चीजों पर हमने तकरीर कर दी। एक अपने आप को सुलह के साथ जोड़ना, अहले सुन्नत के अकीदे पर रखना, और सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत के साथ खुद को जोड़ कर रखना। गलत को गलत कहना, गलत को ये कुरान का हुक्म है, गलत को और हक को हक कहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबा जी का साया चरख नक्शबंदियत पर सलामत रखे और हमें हर दौर के फितनों से बाबा जी के तकवा और तहरत के सदके महफूज फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।